अलीगढ़ के रामघाट रोड पर स्थित जीवीएम मॉल में फिल्म आखिर पलायन कब तक का प्रमोशन प्रबुद्ध लोगों की मौजूदगी में हुआ। इतना ही नहीं, इस अवसर पर संघ के प्रमुख पदाधिकारियों ने न सिर्फ फिल्म के लेखक और निर्माता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके इस अनुकरणीय प्रयास की मुक्तकंठ से सराहना की, सामूहिक रूप में इस फीचर फिल्म का आनंद लिया। इस अवसर पर फिल्म के निर्माता और लेखक मुकुल विक्रम ने बताया कि यह फिल्म पूरी तरह पलायन की विभीषिका को दर्शाती है और इस पिक्चर में ये भी समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर किस तरह वक्फ बोर्ड के कानून न्यायपालिका को भी चुनौती देते हैं। फिल्म के निर्माता और लेखक मुकुल विक्रम ने आगे कहा कि इस फिल्म का किरदार पूरी फिल्म में चुनौती और संघर्ष में जूझता रहा और अंत में गैर संप्रदाय के मोहल्ले से अपना सब कुछ गंवाकर यहाँ से पलायन को मजबूर हो जाता है। इसके अलावा फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि वास्तव में समाज के अंदर पुलिस और नेताओं की स्थिति क्या है और उसे कैसा होना चाहिए। इस फिल्म के प्रमोशन पर मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभव वार्ष्णेय ने कहा कि यद्यपि इस फिल्म के कुछ दृश्यों पर सेंसर बोर्ड की कैंची भी चली, लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार आज ये पर्दे पर आए हैं वो इस बात का द्योतक है कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। डॉक्टर विभव ने आगे कहा कि इस तरह की फिल्में समाज को दिशा और दशा देती है, इसलिए समाज के हर व्यक्ति को ऐसी ज्ञानवर्धक फिल्में पूरे परिवार के साथ में देखनी चाहिए। अलीगढ़ में मेरी जड़ें हैं, मैं ऊर्जा का निवासी हूँ, अलीगढ़ में ससुराल, यहाँ से कनेक्शन ये है कि मैं अलीगढ़ में आया हूँ बात करने फिल्म के बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि ये फिल्म जो है बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता चलना चाहिए हमारे देश में कितने सालों से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो लोगों को पता ही नहीं। वक्फ बोर्ड जैसा कानून हमारे देश के अंदर है, जो कानून ये कहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है और इस वक्फ बोर्ड कानून को पढ़ा है वकालत में पढ़ा है। ऐसी चीज़ें हमारे देश में क्यों हैं, नहीं होनी। दूसरी चीज़, हमारे देश के अंदर हर शहर में दो अलग अलग एरिया बने हैं। एक अति संवेदनशील एरिया बन चुका है जहाँ पर जाने के लिए आपको पुलिस प्रोटेक्शन लगती है, और दूसरा एक नॉर्मल एरिया है जहाँ पर संवेदनशील एरिया वाले लोग भी आराम से रहते हैं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है हमारे देश में, ये फिल्म उसके लिए अवेयर कराती है। और फिल्म बहुत ही अच्छी एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। फिल्म के दौरान ये सारे मुद्दे उठाते हैं, मुद्दों पर आधारित फिल्म नहीं है, एक फिल्म के अंदर मुद्दे। गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और इस गंभीर मुद्दे पर सेंसर बोर्ड ने आखिर ऐसा क्या दिखाया आपने सेंसर बोर्ड को काटना पड़ा उसे? देखिए, सेंसर बोर्ड की अपनी कुछ गाइडलाइंस है, वो उस गाइडलाइंस के दौरान हमारी फिल्म को 19 कट लगा दी, कितनी जगह म्यूट करा दिया। आप कुछ ऐसे शब्द हैं, मतलब आप जो लोग हिंदुस्तान के निवासी भी नहीं रहे कभी, उनके नाम भी नहीं आप बोल सकते। जैसे कि फिल्म में एक नाम यूज़ किया था हमने, तैमूर। अब तैमूर से उनको क्या प्रॉब्लम थी हमें समझ नहीं। शीर्षक जो आपने लिया वो तब तक जब कुछ लोग मैं आपसे एक सिंपल सी चीज़ है, हम जैसे लोग उस अति संवेदनशील एरिया में नहीं रह पाते और अल्टीमेटली छोड़ के भागना पड़ता है। ये पलायन हमारा कश्मीर में हुआ है, पाकिस्तान में सारे लोग भागने बांग्लादेश से भागने के काफ़ी कब तक चले। अवेयर करने के लिए आपसे क्या मकसद है? जी, अवेयर करने के लिए लोगों को पता होना चाहिए ये सब चीज़ें हो रही है। क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से जो मकसद से आप देखिए, फिल्म का जहाँ लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है और बहुत लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसकी पिक्चर बनाई गई है, कैसा रेस्पॉन्स है? देखिए, ये फिल्म हमारी जो एक तरह से भारत का जो संविधान है वो मानवता के आधार पर सबको समान कानून और समान अधिकार देता है, लेकिन एक सामान्य आदमी किसी की ज़मीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ बहुत सारी धाराओं में उसको जेल जाना पड़ता है। वहीं एक कानून समुदाय विशेष के लिए ऐसा भी बनाया है कि वो खुलेआम दूसरे समुदाय की प्रॉपर्टी को कभी भी ये कह करके हड़प सकता है कि साहब ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, और उसकी अपील या उसका जो प्रार्थना है वो कोर्ट में भी नहीं कर सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं सुन सकता। उसको ले जाने के लिए भी वो उन्हीं की अदालत है जिसमें वही लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो एक तरीके से ये कि काला कानून है वक्फ बोर्ड का। जब वक्फ बोर्ड बना था उस समय जैसा कि डायरेक्टर ने बताया 8 लाख एकड़ ज़मीन थी उस समय पर। आज 8 से 8 करोड़ 8 लाख हेक्टेयर ज़मीन उनके पास में हो गई है। रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे अधिक अगर ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड के पास में है, और वो भी ज़मीन अवैध तरीके से उन्होंने कब्जा की हुई है।
दूसरी बात, ये फिल्म देखी है तो उत्तराखंड में फिल्माई गई है। एक समुदाय धीरे धीरे करके किसी क्षेत्रीय डेमोग्राफी के हिसाब से चेंज करता है और फिर उस क्षेत्र में अन्य समुदाय का रहना कितना मुश्किल हो जाता है, उनके साथ में क्या अत्याचार होते हैं, उनकी ज़मीनों पर किस तरीके से कब्जे होते हैं, उनका किस तरह से मर्डर होता है, उनके गले काटे जाते हैं, ये सब फिल्म में दर्शाया गया है। मेरा मानना है और भारत सरकार से भी मेरी ये प्रार्थना है कि इस वक्फ बोर्ड जैसे काले कानून को ख़त्म करना चाहिए और अधिक से अधिक समाज को इस फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म वक्फ बोर्ड की काली सच्चाई को उजागर करती है। धन्यवाद।